बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 उसका टॉपिक शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस का पता होना चाहिए कि ऑर्बिट जो है वो क्या होता है और ऑर्बिटल जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले ऑर्बिट, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन का रास्ता होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज़ सेड टू बी अ ऑर्बिट। और उसके बाद ही अगर हम ऑर्बिटल की बात करें कि ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल होता है एरिया अराउंड द न्यूक्लियस, around the nucleus in which probability of finding the electron is maximum. ये डिफरेंस हो गया ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कि ऑर्बिट हो गया जस्ट इलेक्ट्रॉन का पाथ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, एंड द ऑर्बिटल इज दैट एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ऑर्बिटल जो हैं ये चार होते हैं। एस स्टैंड्स फॉर स्फेरिकल या शार्प, और P फॉर प्रिंसिपल, और D फॉर डिफ्यूज्ड, एंड F फॉर फंडामेंटल। ये चार जो हैं वो ऑर्बिटल्स हो गए, S, P, D एंड F। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। अब हम इनकी शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि S ऑर्बिटल जो है इसकी शेप क्या होती है, P ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, F ऑर्बिटल की शेप जो है वो क्या होती है। तो आज हम पढ़ेंगे इनकी शेप्स के बारे में, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसा कि S ऑर्बिटल है, S जो है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। S ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमने सीखा था कि S ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो क्या होता है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इन S ऑर्बिटल, और ये स्फेरिकल इन शेप होता है। मतलब ये S हो गया, इसको हम कहेंगे 1s। अच्छा, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि 1s है और उसके बाद 2s होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे। ये आपके पास क्या हो गया, 2s हो गया। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा, S ऑर्बिटल जो है रहेगा वो स्फेरिकली, लेकिन वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा।
इसी तरह अगर हम थर्ड की बात करें तो वो मज़ीद दूर हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों ऑर्बिटल्स के सेंटर में एक ऐसा प्लेन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने का अमकान जो है वो ज़ीरो होता है, उसको हम कहते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, तो नोडल प्लेन जो है वो क्या हो गया कि द एरिया वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो। एरिया वेयर द प्रोबेबिलिटी of finding the electrons is ज़ीरो। ठीक है, तो नोडल प्लेन वो एरिया होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने का अमकान क्या होता है, वो ज़ीरो होता है, यानी कि एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, एक बात हो गया, ये इट इज़ द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। और जो पी ऑर्बिटल है ये डम्बल शेप का होता है। जो पी ऑर्बिटल है ये किस शेप का होता है, डम्बल। ये डम्बल शेप का होता है, इस तरह का। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें एक लोब जो है वो होगी अलोंग दी एक्स एक्सिस, इसको हम कहेंगे पी एक्स, और उसके बाद ही एक होगी अलोंग दी वाई एक्सिस, इसको हम कहेंगे पी वाई, और एक होगी अलोंग दी जी एक्सिस, इसको हम कहेंगे क्या, पी जी कहेंगे। ये हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ये पढ़ा था कि इट इज़ द 3 स्पेस ओरिएंटेशन ऑर्बिटल, कि पी सबशेल जो है इसकी 3 स्पेस ओरिएंटेशन होती है। एक लोब होती है अलोंग दी एक्स एक्सिस जिसको हम पी एक्स कहते हैं, एक होती है अलोंग दी वाई एक्सिस जिसको हम पी वाई कहते हैं, और एक होती है अलोंग दी जी एक्सिस जिसको हम पी जी जो है वो कहते हैं। इसको अगर हम इकट्ठा लिखें तो हमारा जो पी ऑर्बिटल है वो इस शेप का बनेगा। ये आपके पास हो गया जी पी एक्स, और ये हो गया पी वाई, और ये लोब हो गई हैं और पी जी जो है वो हो गई। ठीक है, तो इस शेप का जो है वो क्या हो जाएगा आपका पी ऑर्बिटल। पी सबशेल जो है वो इसकी 3 ओरिएंटेशन होगी स्पेस में, एक होगी लोब अलोंग दी एक्स एक्सिस, और एक होगी अलोंग दी वाई एक्सिस, और एक जो है वो होगी अलोंग दी जी एक्सिस। अच्छा, इसी तरह जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल जो है डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके आगे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी जी स्क्वायर। अब इन तीनों की, इन पांचों की जो है वो हम शेप बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो गया जी डी एक्स वाई, ये हमारा हो गया डी एक्स वाई, इसको हम एक्स रख लेते हैं, इसको हम वाई रख लेते हैं। तो एक लोब जो है वो बिल्कुल इन दोनों के सेंटर में बनेगी, और एक लोब जो है इन दोनों के सेंटर में बनेगी। इट इज द शेप ऑफ डी एक्स वाई। तो आपने इन एक्सेस के ऊपर लोब नहीं बनानी, बल्कि इन दो के सेंटर में जो है वो बनानी है। ये आपके पास शेप हो जाएगी किसकी, डी एक्स वाई की। इसी तरह जो हमारा डी है वाई जी, आपने एक्सेस चेंज करने हैं, शेप वही रहेगी। इसको हम वाई रखेंगे और इसको हम जी रखेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे क्या आ गया, वाई आ गया, वाई था और जी आ गया। आपने सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पे एक्सेस जो है वो सिर्फ चेंज करने हैं। तो अब एक लोब इन दो के दरमियान में आ जाएगी, एक जो है वो इन दो के दरमियान जो है वो आ जाएगी। इट इज़ द शेप ऑफ डी वाई जी। अगर इसमें आप देखें शेप दोनों की सेम है, सिर्फ एक्सेस जो हैं वो चेंज हो गए हैं। अगर हम देखें डी जी एक्स की, तो इसको जी रखेंगे या इसको एक्स रख लें, इसको जो है वो जी रख लें। दोनों के दरमियान में एक लोब बन गई और एक यहाँ पे आ गई। इसमें भी क्या हुआ है, तीनों की शेप सेम है, सिर्फ एक्सेस जो है वो हमने वो चेंज कर ली। अगर जो है वो हम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को देखें, इसको एक्स रखें, इसको वाई रखें, ये आ गया जी डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक लोब बिल्कुल एक्स एक्सेस के ऊपर
और एक जो है वो वाई एक्सिस के बिल्कुल ऊपर, यहाँ सेंटर में थी और यहाँ पे लोब आपने कहाँ पे रखनी है, बिल्कुल एक्सिस के जो है वो ऊपर रखनी है। अगर हम बात करें डी जी स्क्वायर की, तो ये आपके पास जी है, तो ये लोब अलोंग दी जी एक्सिस आ जाएगा और बीच में जो है वो एक सर्कल जो है वो लगा देंगे, इट विल बी दी शेप ऑफ डी जी स्क्वायर। तो ये डी सबशेल के जो हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स की शेप हो गई। इसी तरह जो एफ ऑर्बिटल होता है, इट इज़ अ मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, इसकी शेप हमारे सिलेबस में जो है वो नहीं है। तो आज के हमारे टॉपिक में शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।